भाई 31 तारीख को 3 फिल्में आ रही है, जिनमें 2 बॉलीवुड के खाते में है और एक साउथ इंडियन है। तो सबसे पहले किसकी तरफ नजर मारी जाए, इसको सोचने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब बॉलीवुड वालों पर भरोसा करना मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। तो मैंने देख ली किंगडम। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो विजय देवरकोंडा सर जी को मैं सलाम ठोकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर अपना मुंह दिखाया है। मैं तो इनके एक ही फेस को चाहूंगा, अर्जुन रेड्डी को दिल से मानूंगा। और अब ये पीस बाहर निकल के आया है, जबकि इसका ट्रेलर एकदम फायर निकला था। लेकिन ट्रेलर से क्या घंटा होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज की जनता बोल रही है। जी हाँ, इसके साथ खोदा पहाड़ और निकला चूतिया ये वाली कमजोर हालत दिख रही है। ये पहली ऐसी मूवी है जिसके नाम से ही दाल गल रही है। ये लोग हिंदी ऑडियंस को घोचू समझ रहे हैं। नहीं मतलब इंग्लिश में किंगडम और हिंदी में ट्रांसलेट करके साम्राज्य। इससे अच्छा तो किंगडम का कॉन्डम ही कर देते, जो सैयारा वालों ने किया है। खैर, इन सब बातों को दो लगा के इग्नोर करते हैं और बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त, दरअसल बात कुछ ऐसी है। विजय सर फायर है, स्टोरी भी उससे कई गुना फायर है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इस मूवी को खाए जा रही है, जबकि मेरे हिसाब से अभी बताना शायद जरूरी नहीं है, आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले किंगडम का लेखा जोखा बोल रहा है एक ऐसा सीक्रेट पुलिस ऑफिसर या यूं कहे स्पाई एजेंट जो श्रीलंका जा रहा है, क्योंकि रावण की लंका में अब क्राइम गैंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बस उनका सफाया करना है हमारे स्पाई एजेंट जी को। इसे और गहराई से समझा जाए तो एक बात आपको समझना जरूरी हो जाता है कि अच्छाई के लिए किया गया काम गलत तरीके से किया जाए तो वो हमेशा अच्छा ही होता है। लोगों की दुआ लगती है, लेकिन आपको थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा, तब शायद आप ये सब कर पाओगे। बस यही वो कॉन्टेस्ट है जो विजय सर ने इस बार कर दिखाया है। लेकिन विजय सर की मूवी हो और ट्विस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस गैंग को जड़ से उखाड़ते उखाड़ते पुलिस भाई साहब खुद विलन बन गए हैं, जबकि उनके सामने जो विलन खड़ा हो रहा है वो खुद उनका भाई है। और यही वो बड़ा ट्विस्ट है। उस हिसाब से ठीक है, स्टोरी एवरेज फॉर्म में चलती है, लेकिन ये आगे जाकर तबाही लेवल पर आ जाती है जब एक पुराने और अनजान से राजा का उल्लेख किया जाता है, जिसका पुनर्जन्म लेकर दुनिया में आता है। इसलिए धरती पर बोझ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। इसके पहले भी हमने ये इंसाफ देखा है। अब नाम किंगडम है, अच्छा खासा 2.5 घंटे का कंटेंट तैयार किया गया है, और उन 2.5 घंटों में से लास्ट के 15 मिनट जिन्हें हर कोई मिस करना नहीं चाहेगा, उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स। लेकिन यहाँ के क्लाइमैक्स को भांग के साथ घोलकर पिया गया है। बुलेट की स्पीड से चलती हुई स्टोरी एंड में एकदम कछुए की चाल पकड़ लेती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मूवी के काम चलाओ 0 इम्पैक्ट वाले एक्शन सीन, जिसका वेट करते करते आदमी सो जाता है, जबकि कोई और ही सीन लग जाता है। बढ़िया तोड़ा ताड़ी चल रही है, लेकिन किसके लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इमोशंस की खड़े खड़े मात। खैर, बाकी सोचने पर दिमाग हिल जाए ऐसा एक कैरेक्टर्स इन्होंने यहाँ ऐड किया है, उसने मुझे इम्प्रेस किया, लेकिन ये भी चंद कुछ मिनटों के लिए ही निकला। कुछ कैरेक्टर्स थे जोर लगा सकते थे, लेकिन उनके पास टाइमिंग की कमी थी। इनकी तरह भी दुनिया दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन डायलॉग और डिटेलिंग ना होते हुए मुंह के बल भी गिरे हैं। बाकी क्लाइमैक्स के बाद इनका खड़ा हो जाता है पार्ट 2 का हिंट। बाकी जो एक्सपेक्टेशन हमें पार्ट 1 से थी, उससे कई गुना पार्ट 2 के लिए छुपा के रखी गई है। फिर तो सवाल उठेगा ही ना, जब पार्ट 2 में ही इतना सारा माल मसाला भर दिया गया है, तो पार्ट 1 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वैसे आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, या यूं कहे ये एक पैसा कमाने की स्कीम हो सकती है। मतलब इनके लिए पैसा ठूस ठूस के भरो और लालच मिलेगा 10 साल के बाद इसका डबल आएगा, ट्रिपल आएगा। वाह रे भाई साहब, विजय भैया ने अपना पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन इसे बनाने वाला चूहा निकल। अनिरुद्ध जैसे स्टार म्यूजिशियन को किंगडम के कंटेंट ने फेल कर दिया है। थिएटर एक्सपीरियंस है और इतना ठंडा बैकग्राउंड म्यूजिक। 5 में से 2 स्टार इसे मिलेंगे। बाकी आपको मूवी कैसी लगी?